हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। चलिए तो बात करते हैं नीदा की। तो नीदा ने अभी एक रील डाली है जो काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी पावरफुल और काफ़ी इम्पैक्टफुल लग रही है। एंड आई रूट फॉर यू गर्ल। सो द कैप्शन इज दिस कमबैक इज पर्सनल बिकॉज इट्स एन अपॉलजी टू माई सेल्फ। तो कमबैक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड नीदा इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं एंड इट लुक्स लाइक शी हैव लॉस्ट मोर वेट and the confidence and everything is looking really good. It's suiting her, and as long as she embraces her modesty and herself more like this, it will be very graceful of her. The look and the expression that she's giving, जो वो look दे रही है, उसका expression काफ़ी अच्छा लग रहा है, पावरफुल लग रहा है। एंड हर रील इज टेलिंग अ स्टोरी जो हम सबको पता है दैट व्हाट शी हैज बीन थ्रू एंड शी विल कॉन्कर इट एंड वी रूट फॉर यू एज अ वुमन। एवरीवन शुड रूट फॉर हर। अगर उसके साथ मतलब जो भी हुआ है इन पिछले महीने में, जो भी इसकी लाइफ में हुआ है, वी डोंट नो अबाउट इट, बट द कमबैक लुक्स रियली गुड। एंड और ऐसा होता है ना कि जब इंसान की खुद की कोई गलती नहीं होती, जब उसके साथ गलत किया जाता है तो कमबैक ऐसा ही दिखता है। उसकी आंखों में कोई रिग्रेट नहीं नज़र आ रहा है, कोई भी कहते ना, मतलब शी लुक्स लाइक समवन हु हैड गिवन एवरीथिंग एंड नाउ शी इज़ अनस्टॉपेबल। तो एक इंसान जिसकी गलती नहीं होती है जब कुछ होता है उसकी लाइफ में, वो एक गिवर होता है। उसने हर एक कोशिश की है अपनी साइड से, शी इज़ परफेक्ट एंड प्रॉपर एंड हर चीज़ उसने की है अगले बंदे के लिए। देन उसका जो आउटकम होता है जब उसकी बस हो जाती है एंड जब उसका कमबैक होता है, वो ऐसा ही होता है, अनअपोलोजेटिक, विदाउट एनी रिग्रेट। एंड हाँ, ग्रीफ उसको होगा, उसको दर्द होगा, धोखा होगा, बट दैट विल वर्क फॉर हर। उसको ही वो आगे पावरफुल बनाएगा। एंड द वे अदर साइड से साइलेंस है, कुछ आ नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि अब आई पर्सनली बिलीव कि बोलने के लिए, करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगली साइड ही गिल्टी है, तो आके बंदा क्या बोलेगा। एंड जो गिल्टी नहीं होता है, जो गिवर होता है ना, वो अपनी रिलेशनशिप में वो हर चीज कर लेता है, वो देता है देता है देता है। वो जब तक देता है तब तक उसकी एक लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती। एंड जब एक रिलेशनशिप वो टूट जाता है, ये गिवर के लिए वो रिलेशनशिप का हो जाता है, उसने सब कुछ कर लिया उसकी साइड से, क्योंकि उसने ही दिया है ये रिलेशनशिप में हर एक चीज। बट जब उसका पूरा हो जाता है कि ठीक है, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी बस हो गई है, अब मैं और नहीं करूँगी, तो उसके साइड से ये कमबैक ही दिखता है। उसकी साइड से नो रिग्रेट्स दिखते हैं, क्योंकि भैया अब मेरे पास क्या रिग्रेट होगा, मेरी साइड से मैंने हर कोशिश कर ली। सामने वाले बंदे को उसने सब कुछ दिया, उससे उसको रिटर्न कुछ नहीं मिला, उसको कोई फायदा ही नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में, क्योंकि सामने से कुछ आया ही नहीं उसके पास। वो ही दे रही थी, वही दे रही थी। तो अब जब ये रिलेशनशिप नहीं है, तो वो जो टेकर है, जो गिवर होता है, वो उसके सर से हट गया है। तो उसके सर से एक बोलते ना बोझ कम हो गया है, एक देना 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 खत्म हो गया है। एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट टू डू, वही नज़र आ रहा है। और अगले की जो बात होती है, जो रिलेशनशिप में नार्सिसिस्ट होता है, जो सिर्फ चीज़ें लेता ही लेता ही लेता है, बट जब ये गिवर देना बंद कर देता है, तो उसकी वो नार्सिसिस्ट की ईगो पे आ जाता है कि भाई ये अपना स्टैंड कैसे ले रही है, ये अपना स्टैंड कैसे ले रहा है। एंड देन द रिलेशनशिप, दे डोंट अग्री। वो लोग मानते नहीं कि वो लोग गलत है, वो लोग यही मानते कि एक नार्सिसिस्ट इंसान खुद को सही ही मानता है, कभी खुद को गलत नहीं मानता है। तो इसके केस में जो अगला बंदा था इसका, वो एक नंबर का नार्सिसिस्ट था, और ये उसको देती गई देती गई देती गई, बट उसको कदर नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब ये रिलेशनशिप में इसने तो सब कुछ दिया है, उसको रिसीव कुछ नहीं हुआ है, वहाँ से कुछ उसने रिसीव नहीं किया है, तो शी विल मूव ऑन इन हर लाइफ। हाँ, धोखे का दर्द उसको होगा और वो एक वुंड उसकी लाइफ में हमेशा रहेगा, बट शी नेवर रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम हिम। तो इसके लिए ये जर्नी आई होप और ईजी हो जाएगी। बट द पर्सन हु वॉज अ रिसीवर इन दैट रिलेशनशिप, जो रिसीवर था, मैं पुफियान की बात कर रही हूँ, ही वॉज अ रिसीवर, तो उसके लिए आगे जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई है ही नहीं जो तुमको दे सकता है, तुम्हारी सर्विस कर सकता है, तुम्हारे लिए हर चीज़ थाली में सजा सकता है और तुम्हारी हर बार जी हजूरी कर सकता है। तो वो इंसान तुम्हारी लाइफ में अब है ही नहीं, यू डोंट हैव अ गिवर। तो तुम्हें जो है उसका वॉइड अगले इंसान को फील होगा, और इतना होगा कि मुझे नहीं लगता है कि अब वो निकल के वापस से उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा, सक्सेस की जो ऊंचाई पे ये लोग थे साथ में। मैं तो मानती हूँ कि ये कुछ ना कुछ कर लेगी, जिस तरह से इसने अभी किया है, जो उसने रील डाली है, जितनी पावरफुल वो दिख रही है और जितनी वो
एक उसके आंखों में दिख रहा है फायर एंड जोश, तो वो फ्यूल्ड है पूरी तरीके से। वो एक कहते हैं ना कि जो घायल शेर होता है वो एक घायल शेरनी की तरह नज़र आ रही है। एंड आई नो शी विल डू समथिंग ऑफ हर लाइफ। उसका जो ब्रांड है अब मुझे लगता है और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और अच्छे से वो करेगी। एंड दिस वॉज द किक शी नीडेड इन हर लाइफ जो उसको मिली है। एंड शी विल, आई थिंक शी विल डू बेटर। और जो अगला बंदा है उसने अभी तक अपने डिफेंस में एक शब्द नहीं कहा है, एक वर्ड नहीं कहा है। अब मैं ये मानती हूँ कि उसके पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि गलती उसी की थी, तो वो अब क्या कहेगा। उसने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी गलती की है ना। इंसान जिसके पास सब कुछ हो सकता है, उसने हर एक चीज़ पे लात मारी है और अब वो चुप है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, बिकॉज ही इज़ द कल्प्रिट हियर। तो वो क्या बोलेगा, मैं तो अभी यही मानती हूँ। क्योंकि अगर इंसान चुप है तो हम क्या माने, खुद के डिफेंस में बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो जनता यही मान के चलेगी कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। एंड यहाँ से बस ग्रोथ 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 नज़र आ रही है। तो ये इंसान ही सही है और इसी का हमें साथ देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि इसको क्या कमेंट आ रहे हैं और लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो इसका कमेंट दिखता है वो सबा इब्राहिम का दिखता है कि लव यू। तो उसको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने या मेकअप आर्टिस्ट लोग ने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट दिया है कमेंट सेक्शन में। एंड एक कहती है कि ये है असली कमबैक, द रियल स्ट्रॉन्ग लॉयल इंडिपेंडेंट सुपर ग्लोइंग एंड हैप्पी नीदा का। एग्जैक्टली, स्लेट सो हार्ड, माशाल्लाह। People are saying you look even more beautiful now that there is no toxic energy. True. अच्छा, एक है हमारे मिस्टर जी है, कह रहे हैं कि मेकअप करके फिल्टर लगा के थोड़ी कम बैक होगा। या ऐसे जो मिसोजिनिस्ट थिंकिंग वाले लोग ये मेकअप को एज अ टूल यूज करते हैं अगेंस्ट वुमेन टू ब्रिंग हर डाउन। ओह वाओ, somebody has said that you are looking same as Queen Froggy and I agree to that। मैं इसको देख के यही सोच रही थी she resembles someone and हाँ, ये Queen Froggy की तरह ज़रूर दिख रही है। somebody is saying that please don't remove your hijab, रिवेंज के चक्कर में अल्लाह आपको आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। I have no comments on that। मैं अगर कुछ कमेंट करूँगी तो controversial हो जाएगा and I don't want to make this video controversial because this is like a support video for her। I want to support her for her comeback। हाँ, उसको क्रिटिसाइज कर लूँगी अगली बार, बट ये वीडियो प्योरली ये एक सपोर्ट के इंटेंशन से बनाया गया है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बट आई विल रीड द कमेंट्स। एक लड़की ने कहा है कि दिस इज़ नॉट अ कम बैक। आप अपने दुनिया के लिए अल्लाह को नाराज़ कर दिया। वो हर बहन जो आपको देखकर पर्दा स्टार्ट की थी, अब वो भी आपको देखकर क्या ही करेंगी, उनका गुनाह भी आपके सर पे अफसोस। ठीक है, आई हैव अ वेरी जेन्युइनली मेरे पास ये चीज़ के लिए बोलने के लिए कुछ है तो मैं ज़रूर बोलूँगी। देखो, हर किसी का ईमान हर किसी के सर पे होता है। कोई किसी को देख के कुछ कर ले तो वो इंसान का ईमान कमज़ोर है। अगर उसने इसको देख के हिजाब डाला था सर पे तो अच्छी बात है, बट अगर इसको देख के वो उतार देंगी तो वो उसके ऊपर है यार। हर चीज़ हम किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि तुमने उतारा तो उसने उतार दिया। हर इंसान का अपना खुद का दिमाग होता है कि क्या सही है क्या गलत है। इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। गलत चीज़ के लिए आप इन्फ्लुएंस होगे और आप उसी के ऊपर डाल दोगे तो ये तो बहुत अजीब बात हो गई। ठीक है, इसने पर्दा स्टार्ट किया था तो इतनी बड़ी कोई पर्दा नशीन औरत नहीं थी है कि वो कोई ऐसे, उसने पर्दा स्टार्ट किया था पर वो कोई कहते हैं ना, एक तकवा नहीं कर रही थी वो। जो तकवे पे होती है औरतें कि पर्दा, हैंड ग्लव्स कड़कपन से करते हैं, वो चीज़ वो नहीं कर रही थी। वो हिजाब ले रही थी विच वॉज फाइन। एंड मैं भी ये उम्मीद कर चुकी इसका हिजाब उतरे नहीं, बट उसकी फिर मर्ज़ी है, हम क्या ही क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन देन एट द एंड ऑफ द डे उसकी मर्ज़ी है। उसको देख के खुद का हिजाब भी उतार देना, उसको देख के मतलब ठीक है इसने हिजाब उतार दिया तो दूसरी लड़कियां हिजाब उतार देगी। इसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया तो क्या दुनिया की सारी लड़कियां अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेगी जस्ट बिकॉज नीदा ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया है? तो ये तो कोई बात में तुकी नहीं बनती है, बेतुकी बातें होती है कि तुमने उतार लिया तो उसने वो भी उतार लेगी। तो क्या हम सिर्फ फॉलोवर्स हैं? हम इनको देख के सिर्फ इनकी चीज़ें को कॉपी करेंगे, इनको फॉलो करेंगे? तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। कोई कह रहा है हेयर तो दिख रहा है आपका, ऐसा हिजाब क्यों करती हो? हेयर उसका हर बार ही दिखता है। somebody saying अस्तगफिरुल्लाह, कमबैक मॉडेस्टी के साथ भी हो सकता है। आपने बाल दिखाकर कौन सा कमबैक किया, इससे अल्लाह खुश हो जाएंगे जब पहले ही सब खराब हुआ है।
ये सब ही रीजन था। ना सुफियान सही है और ना तुम सही हो। दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी तुम दोनों को कि दीन से ही दूर हो गए। और अब ये मत बोलना कुरान और नमाज हम पढ़ते हैं, बेसिक है मुस्लिम्स का। उसके अलावा क्या करते थे, झूठा प्रैंक, झूठा डिवोर्स करने की प्रैंक, कुछ भी हुआ तो ग्रैंड करो, इससे कामयाब जिंदगी नहीं बोलते। अगर तुम अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हो तो दुनिया को छोड़ दो, दीन से दिल लगा लो। वैसे भी तुम्हारा खुद का ब्रांड है, इनकम के लिए जरूरी नहीं दुनिया के सामने आने से ही पैसे कमाओ, इसलिए ऐसे पैसे डॉक्टर खा लेते। और निदा तुमने खुद का तमाशा बनाया सिर्फ सिंपैथी के लिए। मैं ये नहीं बोल रही तुम गलत हो या सुफियान सही है, दोनों गलत हो। दोनों की वजह से ही आज जोहान को झेलना पड़ेगा जिसमें उसका कोई कसूर नहीं। सिंगल मदर बन जाना भी कोई आसान नहीं, अल्लाह तुम्हारे लिए खैर का फैसला करे। सबका दिल नरम हो जोहान को लेकर, तुम फिर से अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, लेकिन दुनिया से छुपकर। अगर अच्छी चीज को नजर लगती है, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन मैं दिल से तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू ज़ोई बेबी। अब मैं इस पे क्या ही बोलूँ, इसने सब कुछ कह दिया इसमें सॉरी भी बोल दिया, नसीहत भी दे दी, सब कुछ कह दिया। देखो उसकी इनकम है चालू इंस्टाग्राम से, जो भी है। पहले भी वो ऐसी कमाती थी, अब भी वो ऐसी कमाती है। पहले तो हालांकि वो डांस करती थी, हिजाब नहीं करती थी, उसका सब कुछ दिखता था, बट अभी वो कवर हो चुकी है तो ठीक है, लेट हर बी। बहुत सारे ऐसे उल्लमाज है, बहुत सारे ऐसे हिजाबीज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे आके यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को अपनी कमाई के लिए, रोज़ी के लिए। तो अभी इसके ऑनगोइंग रोज़ी चल रही है अगर इस प्लेटफॉर्म से, तो वो क्यों ही बंद करेगी। आई डोंट सपोर्ट दिस कमेंट। हाँ, दीन के हिसाब से तुम ठीक कह रही हो कि दीनी बात है तो सही है, गलत नहीं है। बट अगर दुनियावी तरीके से देखे तो उसकी एक रोज़ी चल रही है, उसका बच्चा है, एंड जो चलती हुई रोज़ी उसको वो लात तो नहीं मार सकती। अकॉर्डिंग टू मी, मैं गलत हो सकती हूँ तो आई अपोलोजाइज इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं कोई रिलीजियस बात या कोई रिलीजियस टॉपिक पे कुछ गलत चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरी ख्याल गलत हो सकते हैं, बट आई थिंक दैट दिस इज़ टू मच टू आस्क फ्रॉम हर। हाँ, मे बी आगे जाके उसकी ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअली भी, रिलीजियसली भी, तो वो कर लेंगी। सुफियान और आप इतनी आसानी से अलग हो गए यार, ये सब बहुत गलत हुआ। इवन आई थिंक समटाइम दैट ये एक साथ में थे, एक दूसरे के साथ थे, एंड अब अलग हो गए। हमें आदत थी इनको साथ में देखने की, एंड अगर हम नीदा का नाम सुनते हैं तो साथ में सुफियान का नाम भी हमारे ज़बान में आ जाता। दे वेंट टुगेदर बाय द सेम नेम, दोनों लोगों को हम साथ में जानते थे, अब दोनों अलग हो जाएंगे। इट फील्स अनरियल, बट जो हुआ है वो तो हुआ ही है। बहन, तुम्हारी आंखों में बहुत तकलीफ, भले ही आपने कमबैक किया है पर बहुत दुखी हो। एग्जैक्टली ना, मैंने कहा एकदम घायल शेड नहीं लग रही है, एकदम पावरफुल, मस्त दिख रही हो आप भी। Somebody saying when women stand for themselves, great changes happen. God bless you, dear, love you. Exactly. Somebody saying in few months you will surely remove the hijab, starting from showing your bangs to showing your hairs. Wait and watch. Yeah, I know that, and if I talk about that, I don't want to make this video very controversial. I want to like show my support in this video, but even I feel that way, that धीरे धीरे करके सब कुछ कम होते जाएगा, बट लेट्स नॉट गेट टू दैट राइट नाउ। एक कह रही है बाल दिखने लग गए, ऐसी हो जाती औरतें तलाक के बाद, बेहया कपड़े, वेस्टर्न सीना दिखाओ, सर आधा ढको, अच्छा रिप्रेजेंट करे मुस्लिम को इन्फ्लुएंसर लोग। नो कमेंट्स। पर्दा छोड़ने वाले हो क्या, क्योंकि पहले हेयर्स भी नहीं दिखते थे, अब हेयर भी शो हो रहे हैं, मतलब पर्दा ख़त्म, अल्लाह ने हिदायत दे। यानी भी इसके बाल थोड़े बहुत दिखते थे। इन हर डिफेंस आई विल से दैट इसके व्लॉग्स में उसके बाल थोड़े बहुत नीचे से दिखते थे। और देखो वो सबा इब्राहिम है, वो भी हिजाब करती है, उसके ही बाल दिखते। तो ये लोग करते हैं हिजाब, बट दे आर नॉट वेरी रिजिडली फॉलोइंग इट, दे आर जस्ट डूइंग इट बट नॉट वेरी रिजिडली। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो कुछ लड़कियाँ होती है वो बहुत उसको बहुत रिजिडली फॉलो करती है, एक बाल का टुकड़ी नहीं दिखानी है, बट ये लोग ऐसा नहीं करते। Somebody saying सही क्या, सुफियानी ये पागल जैसी लड़की को छोड़ के, and those who are admired her, this is not hijab, we can clearly see her hair, see उसने उसको चीट किया है, धोखा दिया है। How do you support that and say this to her कि उसने सही किया। अच्छा, तुम एक लड़की हो तो अगर तुम्हारे हस्बैंड ने अगर तुम्हारे साथ ये सेम चीज़ की, या अगर तुम लड़का हो और तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे साथ ये सेम चीज़ की, तो शायद वो भी सही करेगा या करेगी तुम्हारे साथ, होना चाहिए तुम्हारे साथ भी है, अगर तुम ये चीज़ किसी के लिए कहते हो तो। Somebody saying at first I had DM you saying that अपना घर बचा लो, रिश्ता बचाना से बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, लेकिन I was wrong until I saw this video. Your eyes are speaking the truth. You have given your so many years of love to Sufyan, लेकिन अभी मैं बोलूँगी that you have taken right decision to get out of that toxicity completely. Yeah, that's really true.
ठीक है, यही थे कुछ कमेंट। तो लोगों के दो साइड्स है। एक साइड है कि पीपल आर जेन्युइनली सपोर्टिंग हर, एवरी वुमेन आउट हियर इज सपोर्टिंग हर एंड आई रियली लव दैट व्हेन वुमेन सपोर्ट वुमेन। ये बहुत अच्छा लगता है कि एक औरत जब दूसरी औरत को समझती है और सपोर्ट करती है। एंड देन दूसरी तरफ के लोग ऐसे भी है जो उसको पॉइंट आउट करें कि तुम्हारे बाल दिख रहे, बट एटलीस्ट शी इज़ वेयरिंग अ हिजाब एंड आई थिंक उसके बाल उसके ब्लॉग्स में थोड़े बहुत दिखते थे। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम ब्लॉगर्स हैं जिनके बाल दिखते हैं। मैं इसके डिफेंस में ये चीज़ कह रही हूँ, बट मेरे भी कुछ ख्याल है इस टॉपिक को लेके। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट पे वो चीज़ पे बात की है, बट लेट्स जस्ट गिव हर अ बेनिफिट ऑफ डाउट। आई डोंट थिंक हमें इसे जज करना चाहिए एट दिस पॉइंट, बिकॉज हर कम बैक वीडियो इज लुकिंग पावरफुल एंड शी इज स्पीकिंग विद हर आईज। आंखों से बात कर रही है बंदी। एंड आंखें देखो, हर एक इंसान झूठ कह सकता है, लेकिन जो आंखें होती है ना वो झूठ नहीं कहती। तो जो आंखों में उसके जो आग नजर आ रही है, फायर नजर आ रहा है ना, झूठा नहीं हो सकता। हर आईज आर स्पीकिंग एंड मैं कोई ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। इफ़ यू सी दैट वीडियो यू कैन सी दैट कोई एक्ट्रेस नहीं है, यू कैन सी दैट शी इज going through something and she is going through it and she is carrying herself very nicely एंड इसको इस चीज़ पे तो हम हैट्स ऑफ करेंगे ही। सो आई होप इसका कमबैक हो रहा है, अच्छे से हो और ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, इसका ब्रांड अच्छे से चले एंड शी बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल एंड जुहान की लाइफ आगे जाके और भी अच्छी हो जाए। एंड इन फ्यूचर आई वॉन्ट हर टू मीट समबडी हु शी रियली डिजर्व्स and the love that she really deserves, and I hope she gets over the धोखा, the cheating, the infidelity and everything। and मैं बस चाहती हूँ कि ये as a girl to girl मैं चाहती हूँ कि nobody should go through this, and अगर आपके साथ ये हो रहा है then have power to get out of it like her, take inspiration from her like this। ऐसे इंस्पिरेशन आप ले सकते हो एंड कीप इंस्पायरिंग गर्ल्स अच्छी तरीके से। बस ये कहूँगी कि अच्छा लगा इसका ये रील देख के, काफ़ी अच्छी सी इसने डाली है अपना कमबैक का रील एंड दिस स्पीक्स वॉल्यूम दैट कौन सही है और कौन गलत है। जो बोल रहा है, जो दिख रहा है, जिसकी आंखें बोल रही है अपनी स्टोरी, वही सही है, और जो चुप्पी साध के बैठा है, जो कुछ नहीं बोल रहा, जो छुप गया है, जो वेट कर रहा है कि फायर कम हो जाए फिर मैं आऊँगा, वो गलत है। मैंने तो अपना साइड चूज़ कर लिया है कि कौन सही है, फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम क्या स्टोरी निकल के आती है, क्या किसकी साइड क्या आती है, फिर हम उस पर जज करेंगे। बट फॉर नाउ नीदा, यू गो, you are doing so good। That will be all for today's podcast। If you like watching my podcast, please support me and keep listening to कुछ भी podcast। चलिए मिलेंगे अगले podcast में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।